एज ए ओवरसीज हम भी चाहते हैं कि हमें वोट का हक दिया जाए। चले मैं इस पे बात करता हूँ। देखें आप एक मिनट के लिए खुद सोचें इस चीज़ को। ये लॉलीपॉप वाला काम मुझे नहीं आता मैं करूँ। मैं आपको कहूँ जी वोट का राइट और मैकेनिज्म ना हो, मुझे आप कुछ समझा दे आके कि वोट कैसे डलेगी, बता दें। मैंने जो 14 नुकात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए थे कन्वेंशन के लिए, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। आप में से लोगों को वहाँ पर सेनेट में और कौमी असम्बली में जगह दी जाए। और इस पॉइंट पे बड़ी डिटेल बात हुई है। अगर तमाम ओवरसीज का मुश्तरका फैसला हुआ तो वो भी मिल जाएगा। वो राइट क्या होगा? देखिए पोस्टल बैलेट, आप यूके में रहते हैं, आप अगर जी सॉरी वी डोंट हैव राइट नाउ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन पाकिस्तान। जिधर है भी है ना तो उसके काफ़ी मसाइल हैं। RTS बैठ जाता है कभी हमारा, और मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल मेरा आपसे वादा है, देखें हाँ बात ही आप लोग यूनिटी दिखाएं ना, आप यूनिटी दिखाएं। देखें जी मेरे कहने से नहीं होगा, जो आप लोगों की आवाज़ होगी मैं उस आवाज़ को लेके चलूँगा। मेरी ज़ाती सोच ये है। मुझे वहाँ पे हमारे मिनिस्टर ने सवाल किया कि शाह साहब ये ओवरसीज़ अगर कौमी असम्बली में आ जाएंगे या सेनेट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा जी एक बंदा OPF में आया है, तो अभी वो 16 मिनिस्ट्रियाँ बैठी हुई थी और हम 50 लोग थे और सारे ग्रेड 21 से ऊपर और मिनिस्टर्स भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जी अगर एक बंदा OPF में आया है तो आज ये 16 मिनिस्ट्रियाँ बैठी हुई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मिसाइल पे बात कर रही हैं। तो आप सोचें अगर हम कौमी असम्बली में होंगे या सेनेट में होंगे, जिंदाबाद। और दूसरा जो मैंने 14 पॉइंट्स दिए थे उनमें से ऐसे पॉइंट्स भी थे जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के थे। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर फ़र्ज़ किया किसी ने $1 लाख रेमिट किया है तो उसको आप इंसेंटिव दें। अगर वो गाड़ी इंपोर्ट करता है पाकिस्तान तो 25% डिस्काउंट दें उसको। अगर वो कुछ जायदाद खरीदता है तो उसके जो टैक्स बनता है टोटल उसमें से 25% डिस्काउंट दें उसको। अगर $2 लाख रेमिट करता है तो 50% डिस्काउंट उसको दें। अब इस पॉइंट में पाकिस्तान का फ़ायदा है। आप टेस्को जाते हैं, सेंसबरी जाते ब्रेड और मिल्क और एग्स लेने के लिए हैं तो 5 चीज़ें और उठा लेते हैं। क्यों उठाते हैं? तो ये वही पॉइंट है। तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने के लिए। देखिए हम कामयाब हो गए जब आप लोग इतनी तादाद में वहाँ पर आए। जो कन्वेंशन हुआ है उस कन्वेंशन में जब आप लोग आए, आपने डिसिप्लिन तरीके से वो कन्वेंशन सुना, पार्टिसिपेट किया। नतीजे के तौर पे फॉलो अप मीटिंग ली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और जो आपके 18 नुकात उन्होंने ऐलान किया था उसका उन्होंने डायरेक्टिव इशू किया और एक टास्क फोर्स बनाई, ओवरसीज टास्क फोर्स, जिसका मैं भी मेंबर हूँ। मिनिस्टर ओवरसीज उसके चेयरमैन हैं और अभी काम हो रहा है। और जो आपके मसाइल हैं उन पे अब इंशाल्लाह आप देखेंगे वो सारे पॉइंट्स जो है ना वो हकीकत में बदलेंगे और आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मैंने कहा ना तकरीर लंबी हो जाएगी क्योंकि पहले काफ़ी तकरीरें हो चुकी हैं और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। OPF और बाकी चीज़ों पे किसी और वक्त आपसे बात करूँगा और ये रिश्ता आपसे रहेगा। अगर आपने रखा ना तो मेरी तरफ से मैं हर काम में पहल करूँगा। और वंस अगेन मैं शगुफ्ता बहन का दिल की गहराइयों से और इनकी टीम का आप सबका मशकूर हूँ। मैं देख रहा था मेरी बहनें ग्रीन कपड़े जब मैंने देखे तो मैंने बैरिस्टर शहजादा याद साहब को कहा, मैंने कहा ये भी प्रोग्राम में लगता है जा रही हैं। तो हम एड्रेस डिफरेंट था, हाँ जी। तो मैं देख रहा था मेरी बहनें साथ बेटे और उनके पास ये माइक ये स्पीकर उठाया हुआ है। तो देखें ये जज्बा थोड़ा नहीं है, ये बहुत है। तो आपने मेरा हौसला बहुत बढ़ा दिया है और मेरे 2 घंटे, हाँ ये जो मैं लफाजी नहीं कर रहा हूँ।